गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट का नंबर है 137 और ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है सेकंड क्लास के लिए। और आज की डेट है 21 दिसंबर। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम रचनात्मक लेखन करने वाले हैं। रचनात्मक लेखन का मतलब कि आज हम अपने मन पसंद से अपनी रचना से लेखन करेंगे। आज हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। आज हम क्रिएटिव राइटिंग करने वाले हैं, यानी कि अपने पसंद से एक कहानी लिखने वाले हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम एक कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। नीचे बॉक्स में कुछ चित्र और शब्द वाक्यांश दिए गए हैं। तो बच्चों, आज हम अपनी तरफ से कहानी बनाएंगे। और कहानी बनाने के लिए क्या दिया गया है? हमें बॉक्स में कुछ चित्र दिए गए हैं और कुछ शब्द और कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इन्हें वाक्यों में प्रयोग करके एक नई कहानी बनाइए और अपने घर के सदस्यों को सुनाइए। आपको इन शब्दों का प्रयोग वाक्यों में करना है और वाक्यों का प्रयोग करके आपको एक कहानी बनानी है और अपने घर के सदस्यों को सुनानी है। कहानी को अपनी पसंद का एक नाम भी दीजिए। अब हर कहानी का एक नाम होता है, तो इस कहानी का भी आप कोई नाम दीजिए। आप दिए गए शब्दों वाक्यांशों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और आप नीचे दिए गए शब्दों और वाक्यांशों के अलावा भी अपनी तरफ से भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, अपनी कॉपी में अपने पसंद के जानवर या पक्षी का चित्र बनाकर उसका नाम भी लिखिए। और आपको अपनी कॉपी में जो भी जानवर या पक्षी आपको पसंद है, आपको उसका चित्र बनाकर उसका नाम लिखना है। तो चलिए बच्चों, हम देख लेते हैं कि हमें क्या चित्र दिया गया है और क्या शब्द दिए गए हैं। तो बच्चों, जो हमें शब्द दिए गए हैं वो है जंगल, पतंग, डोरी, पेड़, बंदर, गिलहरी, खरगोश, भेड़, शेर, हाथी, जिराफ, कौवा, पतंग, बनाना, पतंग उड़ाना, पतंग की डोरी टूटना, हवा के साथ बहना, चोंच से पकड़ना, ताली बजाना। तो आप यहाँ पे कहानी का नाम लिख देंगे। और पहले हम देख लेते हैं कि इस चित्र में क्या है, किस प्रकार से कहानी बन रही है। तो सबसे पहले चित्र में क्या है बच्चों? ये क्या है? एक जंगल का चित्र है। तो हम कहानी में बोल सकते हैं कि एक जंगल में एक बंदर था, जिसने क्या कर रहा है? ये बंदर ये डोरी के साथ जो है पतंग बना रहा है। तो बंदर ने पतंग बनाई और वहां पर खरगोश, गिलहरी, शेर और जिराफ भी थे। वो उसको देख रहे थे। इसके बाद क्या हुआ? बंदर ने पतंग बना ली और उसके बाद वो पतंग उड़ाने लगा। और हाथी और गिलहरी, शेर और खरगोश उसको देख रहे थे बड़े मजे से। तभी क्या हुआ? अचानक से पतंग की डोरी जो है वो टूट गई और पतंग कहाँ चली गई? पतंग हवा में उड़ने लगी, हवा के साथ बहने लगी। पतंग की डोरी टूट गई और वो हवा के साथ बहने लगी। और बंदर जो है वो बहुत उदास और बहुत परेशान हो गया। और उसके साथ ही जो बाकी जानवर भी हैं वो भी बहुत परेशान हो गए। तभी क्या हुआ? उसके बाद कौवे ने उड़ती हुई पतंग को अपनी चोंच से पकड़ा और उसे वापस ले आया। और यह देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे और ताली बजाने लगे। तो बच्चों, ये थी हमारी क्रिएटिव स्टोरी। इस स्टोरी में क्या था? एक जंगल था और उस जंगल में कौन कौन थे? उस जंगल में बंदर था, गिलहरी थी, खरगोश था, भेड़ थी, शेर था, हाथी, जिराफ, सभी जानवर थे उस जंगल में। और वहां पर जो बंदर है उसने डोरी से बांधकर एक पतंग बनाई और वो उस पतंग को बड़े मजे से उड़ाने लगा और सभी जानवरों से देखकर बहुत खुश होने लगे। लेकिन तभी हवा की वजह से उसकी जो पतंग की डोरी है वो टूट गई और पतंग जो है वो हवा के साथ उड़ने लगी। तभी कौवे ने जाकर
उस पतंग को अपनी चोंच से पकड़ा और उसे वापस ले आया, और यह देख के सभी जानवर खुश हो गए और खुशी से ताली बजाने लगे। तो बच्चों, आपको इस तरीके से स्टोरी लिखनी है। अगर आपको इस स्टोरी में अगर आप ये स्टोरी अपने तरफ से लिखना चाहते हैं, अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं, कुछ इसमें कुछ नया कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसकी आपको पूरी फ्रीडम है, क्योंकि ये क्रिएटिव राइटिंग है। तो आपका जो भी लिखने का मन है, आप जिस भी तरीके से कहानी लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को समझाएं कि कई बार हमारे सामने ऐसी विकट समस्या आ जाती है जिसका समाधान अकेले करना अत्यंत कठिन होता है। बच्चों, हमारे सामने कई बार ऐसी समस्या आ जाती है जिसका जो हमसे सॉल्व नहीं हो सकती है, हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, या हम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमें किसी दूसरे व्यक्ति की मदद लेनी होती है। परंतु एक दूसरे की मदद करने से समस्याएं आसानी से हल हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई और व्यक्ति है, आपका कोई दोस्त है या कोई भी है, जिससे कोई काम नहीं हो रहा है, उसको वो परेशानी लग रही है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। या अगर आप कभी परेशानी में हैं, आपसे कोई समस्या आ गई और वो आपसे हल नहीं हो रही है, तो आप दूसरों से अपनी समस्या हल करने के लिए उनसे सहायता ले सकते हैं। तो ये क्या है, ये हमें एक सीख देता है कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करने से ही हमारा जो है, हम खुशी से रह सकते हैं, और ये एक अच्छी बात है। तो ये भी हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है बच्चों, अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे से धोना है। और ये आपकी आज की वर्कशीट है क्रिएटिव राइटिंग की, ये आपको करनी है, और जो जो चीज़ आपको बोली गई है वो आपको करनी है। आपको सबसे पहले कहानी को एक नाम देना है, कहानी लिखनी है अपने शब्दों में, और उसके बाद जो भी जानवर या कोई भी बर्ड या एनिमल, जो आपका फेवरेट एनिमल या आपका फेवरेट बर्ड है, उसकी चित्र अपनी कॉपी में बनाना है, और उस जानवर और उस बर्ड का नाम भी आपको कॉपी में लिखना है। तो ये आपकी वर्कशीट है, ये आप कर लेना और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में काम करके भेज देना। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।